में आपका स्वागत है। मैं काश का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है बच्चे सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग बेटा एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे एक बार लाइव जुड़ जाएं और क्लास को अंत तक देखें। एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से अंत तक लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम बेटा द्विघात समीकरण, 10वीं क्लास का ज़बरदस्त कंसेप्ट है बेटा। आप अंत तक बैठे होगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार देखो तो आवाज़ जा रहा है बेटा? सब बच्चे बताओ तो आवाज़ जा रहा है? सही बच्चे पर फटफट जुट जाए, सब बच्चे बेटा फटफट तेजी में बाबू। चलिए ओके, चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करें बेटा, ध्यान देना सब बच्चे। चलिए चैप्टर बेटा क्या है बेटा? चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 बेटा है बेटा 4। नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसके बेटा बोलते हैं क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही बच्चे एक बार ढंग से बेटा नोट्स बनाइएगा, बहुत मज़ा आपको आएगा। सही बच्चे बेटा अच्छे से बेटा नोट्स बनाइएगा, बहुत मज़ा आपको आएगा। अच्छा ज़बरदस्त मज़ा आएगा एकदम, कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आप परेशान मत होइएगा, आप लास्ट तक बने रहे, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए एक बार सही बच्चों को देखते कितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार लाइव देखते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं बेटा, फटाफट तेजी में। चलिए ओके बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे सबसे पहले आपको हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन जिसको बेटा बोलते हैं परिचय। क्या बोलते हैं? परिचय। हम परिचय पढ़ने से पहले कुछ तथ्य को जाने क्या क्या चीज़ है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? ये एक प्रकार का एक बहुपद का रूप होता है, और इस पोलिनोमियल्स को ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे मूल्स निकालते, कैसे कैसे बड़े बड़े एक। हालांकि एक ऐसा ये चैप्टर है कि आपको जहाँ जहाँ आप मैथमेटिक्स पढ़ेगा वहाँ वहाँ का होता है इसका यूजेज होती है। जहाँ पढ़ेगा वहाँ वहाँ इसकी यूजेज होती है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है, आपको एकदम पक्का है कि एकदम गारंटी के साथ आपको मजा आएगा। मज़े से आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि इसका मानक रूप होता है। मानक जो रूप होता है द्विघात समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू का होता है 0 होता है। इसको बेटा बोलते हैं मानक रूप बोलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक बेटा देखिएगा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? मानक रूप बोलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c का होता है मानक रूप होता है, और a b c का है, जहाँ पे a, b, c ये क्या है बेटा? ये का एक गुणांक है। गुणांक इसको बेटा इसे मतलब कोफिशिएंट का है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट है ये एक ABC का होता है गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक को इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। बात क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ऑलवेज पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। हमेशा ax² प्लस bx प्लस c में बेटा हमारा a जो होता है कभी जो 0 के बराबर नहीं होती है। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर बेटा द्विघात समीकरण बेटा नहीं बन पाए। द्विघात का मतलब होता है जिसके पास घात कितना हो 2, पौण कितना हो 2, ये एक कभी बेटा 0 के बराबर नहीं होता। आप देखोगे अगर यहाँ पे 0 में पुट करूँ तो देखो कि कितना होगा, 0 गुणे कितना होगा x² आप प्लस bx प्लस का होगा c बन गया। तो ये पूरा ऐसा खत्म, 0 प्लस कितना होगा bx प्लस में कितना होगा c, तो मुझे क्या मिल गया? bx प्लस में क्या बन गया? c मिल गया। तो द्विघात समीकरण कहता क्या है कि जिसका देखो द्विघात समीकरण उसे कहता है जिसका मतलब कि पावर क्या, जिसका घात कितना होना चाहिए 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा घात बेटा यहाँ पे इसको क्या 0 कर दिया है नहीं, इसलिए इसका ऑलवेज जो होता क्या होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c होता है। हमेशा का होता है ये स्क्वायर के टर्म में होगा, वही हमारा द्विघात समीकरण होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से क्या a 0 होगा, आप बोलेंगे नहीं a कभी 0 के बराबर नहीं, तो क्या b 0 होगा? बोले यस b का हो। क्या c 0 होगी? यस का हो c। ये हमारा क्या है? करेक्ट बेटा बातें हैं, ये पूरे के पूरे बात क्या है? करेक्ट है। b 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण को फ्लो नहीं करता है। का बात आपको पूरा क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए यहाँ पे किसी बच्चे एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलिए
अभी कोफिशिएंट एक नया टर्म आया था, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आया था, जिसको बेटा बोलते हैं गुणांक। का बोलते गुणांक आया था, छोटा सा बेटा, आप लोग बेटा 9th पढ़े होंगे, सब जगह पढ़े होंगे। गुणांक का मतलब क्या होता है, मैं लिखा था a² प्लस bx प्लस मैं लिख दूँ यहाँ पे c इक्वल टू में लिख दूँ 0। क्वेश्चन में आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर 10x² प्लस bx 20x प्लस कितना का मेरे पास 40, आपसे पूछूँ a का मान कितना होगा, आपसे पूछूँ b का मान, आपसे पूछूँ c का मान कितना होगा। जो इसके पहले देखो, a के पहले का है 10 है तो कितना होगा 10 हो जाएगा, इसके पहले का है 20 है तो क्या होगा 20 हो जाएगा, इसके पहले का मेरे पास 40 तो कितना होगा 40 हो जाएगा। तो जो जिसके पहले इसका क्या होगा आंसर बन जाता है, जो जिसके पहले होता है वही इसका क्या होता है आंसर बन जाता है, ठीक है ना। इसमें ये प्रोसेस चलती है, ये क्या होता है गुणांक होती है, ये क्या होता है गुणांक होता है। अगले सवाल अगर मैं ऐसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ क्वेश्चन दो पूछता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन 2 में 10x² प्लस 15x प्लस कितना होगा मेरे पास 4, आपसे पूछूँ कि हमारे पास a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा। तो बच्चे कमेंट करोगे बेटा, एक बार चेक कर दो कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं बेटा, ABC का मान कितना होगा। फटाफट सब बच्चे तीसरे एक बार इसका आंसर देंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक बार से बच्चे ABC का मान कितना होगा, इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आप परेशान मत होइए, बहुत मजा आएगा आपको, आराम से दिखे, बहुत मजा, एकदम दिघात सभी का एकदम आसान दिखेगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, गजब, बहुत बढ़िया बच्चों, वाह क्या बात है, बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, गुड गुड गुड। चलिए चलिए अब देखो, आप यहाँ पे देखो क्या कि a का मान कितना होगा बेटा, a का मान कितना होगा 10 हो जाएगा, b का मान 15 हो जाएगा और c का मान कितना होगा मेरे पास 4 हो जाएगा। ये इसका क्या होता है आंसर बनता है, ठीक। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं बढ़ता हूँ बेटा, आगे के टर्म में बढ़ता हूँ, देखेंगे। सबसे पहला बेटा हम लोग एक चीज़ सीखेंगे आज, सबसे पहले चीज़ सीखेंगे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले देखिए, अगर px 0 हो तो इसका क्या होता है बेटा, मूल, एक का तो मूल कहलाता है, मूल कहलाता है, हमेशा मूल कहलाता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जीरोज, क्या बोलते हैं जीरोज को बोलते हैं, क्या होता है जीरोज बोलते हैं, हमेशा का इसको बेटा जीरोज कहते हैं। ये px अगर 0 के बेटा बराबर क्या होता है, मूल कहा होता है, मूल कहलाता है। और आगे चलते हैं बेटा, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे पहला बात कि क्वेश्चन बेटा कहाँ से बेटा, थर्ड से, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है, द्विघात समीकरण कौन है। कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग बताइएगा कौन है, पहले आप लोग द्विघात समीकरण का वो पहचान कौन है। फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कौन कौन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला हम सवाल देते बेटा x², पहला सवाल x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू मेरे पास 0, का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, का ये द्विघात समीकरण है। आप सोचिए बताओ, आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए बेटा कि हाँ ax² प्लस में bx प्लस में कौन सी का इसके टर्म की तरह है बेटा। देखो तो मुझे ये चाहिए, अगर x² में तो बोले कि यस भैया का यस है, ये है, ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। किसी बच्चों को डाउट, अगर मैं जल्द बेटा पॉइंट बिठवाता हूँ, अगर मैं बोली यहाँ पे 10x² प्लस 40x आप प्लस बेटा 90, बताना बेटा ये द्विघात समीकरण है, बताना सब बच्चे को बताना बेटा, बताना। देखो फॉर्मेट क्या है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c के टर्म का एकदम बिल्कुल करेक्ट है बेटा, इसलिए बेटा ये का यस, का ये यस, ये भी है। अगर मैं लिखता हूँ पे देखिए यहाँ पे सी में लिखता हूँ x² प्लस 1 बटा में x² इक्वल टू बेटा 0। चेक करो ये द्विघात समीकरण है, बताओ एक बार चेक करो। तो आप देखिएगा, देखो आप इसको कैसे कीजिए, पर इसको हल कीजिए, कितना होगा x के ऊपर कितना होगा 4, आप प्लस 1 बटा कितना होगा x² इक्वल टू 0। तो ये हमारा बचेगा x के पावर 4 प्लस कितना होगा ये 1, अब ये कितना होगा 0, इसके ऊपर 0 हो जाएगा। तो ये तो बने x के पावर 4 आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना 2, इसलिए बेटा द्विघात समीकरण का ये नहीं है, नो का होगा, ये नो हो जाएगा।
बात पूरा क्लियर, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं हो रहा है ना? ये दिख नहीं रहा इधर से, ठीक है ओके। अगला देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे देखिए डी में हम आते हैं। डी में आते बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस में इस लिखे 3√x प्लस कितना होगा 4। सबसे ही पर इस साल बोर्ड का सबसे बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बताना ये द्विघात समीकरण है बेटा, चेक करो द्विघात समीकरण है ये। एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस क्या मेरे पास 4 है। बताओ तो कितने बच्चे द्विघात समीकरण, चेक करो कितने बच्चे कमेंट करें फटाफट तेजी बाबू, सब बच्चे देखें एक बार, क्या ये द्विघात समीकरण है? बताओ सब बच्चे को मैं देख रहा हूँ, सही बच्चे, क्या द्विघात समीकरण है ये? देखो सबसे पहले देखो कौन, ये तो मेरे पास एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर आ प्लस बी एक्स प्लस में क्या होगा मेरे पास 4 होना चाहिए। ये जो एक से बेटा एक, इस पे बेटा होल एक पावर हो जाए, इस बेटा पावर बेटा होल नहीं है बेटा, इसके बेटा बाद रूट है, इसलिए बेटा का बेटा क्या होगा नो, का होगा ये नो। इसका पावर बेटा का है पूर्णांक से, इसका पावर हमेशा याद रखिएगा, नोट में लिखा, नोट में पावर पावर इसका बोलते घात हमेशा हमेशा पूर्णांक में हो। कैसे बेटा पूर्णांक में, कैसे पूर्णांक में हो, पूर्णांक में हो, ऑलवेज इंटीजर्स हो, ऑलवेज इंटीजर्स हो, ऑलवेज इंटीजर्स हो बेटा, वही हमारा का होता है। इसलिए बेटा ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। और भी बच्चा, किसी बच्चों को डाउट है बेटा, एक सवाल बेटा और बच्चे बताएंगे, दो एक और सवाल। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट तो बेटा नहीं है ना? ऊपर से अरेंज करूँ, ऊपर से अरेंज करूँ मैं? चलिए किसी बच्चों को डाउट नहीं बेटा, पूरा का पूरा क्लियर है बेटा सबको? हम आते बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट, पूरा का पूरा बेटा क्लियर जा रहा है बेटा ये? अब देखना बेटा ध्यान से, यहाँ देखो सब बच्चे आ जाओ। अब बेटा क्वेश्चन कितना तक हो गया था? डी ई प्रकार सवाल, सवाल ई नंबर सवाल देखिए, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना होगा 4 बराबर कितना मेरे पास 2x स्क्वायर आप प्लस 10x प्लस कितना मेरे पास 9। बेटा बताओ तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? सब बच्चे बताए क्या ये बेटा क्वाड्रिकेशन है? बताओ फटाफट सब बच्चे, सब बच्चे बताओ, मैं सबका कमेंट में चेक कर रहा हूँ। बता सब बच्चे बताओ, चेक करो कैसे होगा, देखो ध्यान से। अब इसको कैसे होगा देखो, यहाँ पे ऐसे करेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस का माइनस का कितना होगा, माइनस कितना होगा 2x स्क्वायर, अब माइनस 10x माइनस 9 को कितना बचेगा 0 बन जाएगा। चेक करो, चेक करो, 3 में से 2 घड़ा कितना होगा x स्क्वायर बन जाएगा, 4 में से कितना माइनस का 6x हो जाएगा, और 9 में से कितना माइनस का 5 को कितना मेरे पास 0, कितना बचेगा मेरे पास 0 बन जाएगा। चेक करो बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन गया। चेक करते बेटा बनेगा नहीं बना, इसलिए बेटा क्या लिखेगा यस, का ये द्विघात समीकरण यस, हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये पक्का द्विघात समीकरण है। क्या बेटा आपको पूरा का पूरा बेटा क्लियर है इस बात में? कहीं बेटा किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को, भैया यहाँ से मेरे को डाउट है। एक सवाल बेटा और लास्ट एफ नंबर, एक्स प्लस में 3/x, मैं सवाल देता हूँ एक्स प्लस में 3/x इक्वल टू मैं लिखता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर। चेक करके बताओ तो बेटा ये द्विघात समीकरण है यस या नो, बताओ चेक करके बताओ सब बच्चे, सब बच्चे बताओ इसका पावर कितना है 2 बच्चे, सही बच्चे बताएंगे, सही बच्चे बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, सही बच्चे बताएंगे यस नो बताएंगे। पढ़ी क्वेश्चन बेटा सही बच्चे कमेंट में चेक कर रहा हूँ, आप परेशान बेटा मत हुए, क्वेश्चन को देखिए बहुत मजा आएगा। है चेक करो, इसके एक लगा लो, मल्टीप्लाई करो कितना होगा एक्स स्क्वायर आप प्लस 3, यहाँ पे कितना होगा एक्स, यहाँ पे कितना होगा एक्स के पावर कितना होगा 3, कितना होगा 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो इसको तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर आप प्लस 3, यहाँ पे कितना मेरे पास एक्स स्क्वायर कितना होगा 3 बन जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना होगा 3/0। ये फॉर्मेट हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर आप प्लस बी एक्स प्लस बेटा बताओ तो ऐसा सिस्टम है बेटा, यहाँ पे कितना का 3 आ गया, इसलिए कहा होगा बेटा नो, कहा होगा ये नो बन जाएगा। ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या बताओ बाबू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बेटा पूरा का पूरा क्लियर हो गया?
किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? चलिए यहाँ तक पूरा क्लियर है सबको। अब देखो ये कंसेप्ट तो आपको द्विघात समीकरण पहचानना मैं आपको बता दिया। फटाफट तेजी में करो, फटाफट तेजी में, सब लोग एक बार इसकी सॉल्व ले लो, फटाफट तेजी में बेटा, हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कितना होगा मेरे पास? क्वेश्चन तो मेरे पास कितना होगा, ये खत्म हो गया। अब मैं आता बेटा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, हेडिंग दे नेक्स्ट बेटा, हेडिंग देना सब बच्चे को भी निकालो। चलिए लिख रहे बेटा, मानव निम्नलिखित समीकरण में निम्नलिखित समीकरणों में x का मानों का जांच करके बताएं कि कौन क्या कि यह इसका हल है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आपको बताना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बेटा इसमें है, एक्स के टर्म में आपको सॉल्यूशन बताना है। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बेटा हम लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा और देखो सॉल्यूशन कब बनता है। देखो सबसे पहली बात, समीकरण कब बनता है? जब हमारे बेटा जब किसी मान को पुट करो तो मान को पुट कर, जैसे मान को पुट करेंगे, मान को जैसे पुट करेंगे और उसका अगर आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 0, तो वह उसका समीकरण होता है। वह उसका क्या होगा? वह उसका हल होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? पहले मेरी बात समझिएगा। समीकरण कब बनता है? जब जो मान हम रखेंगे, मान अगर बेटा 0 आ गया तो उसका क्या होता है? समीकरण होता है। वो समीकरण का हल होता है। अगर मान 0 नहीं है तो समीकरण का हल नहीं होता है। तो चलिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए देखिएगा ध्यान से सब आदमी। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जहाँ x कितना मेरे पास 1 है। तो चेक करके बताओ बेटा इसका क्या मान बेटा यस या नो है। सब बच्चे बताएंगे बेटा क्या इसका समीकरण होगा या नहीं होगा। सही बच्चे कमेंट चेक करूँगा, फटाफट बना सब बताओ। सही बच्चे फटाफट बताएं क्या इसका हल होगा, क्या वो नहीं हो रहेगा तुम्हारा? चल रहा है उसमें, बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे जहाँ x रखकर चेक करो, जहाँ जब वहाँ पे क्या करो, हमारे पास x 1 है ना, तो यहाँ चेक करो। लेकिन 3 इंटू कितना का मेरे पास 1 का स्क्वायर, 2 गुणे कितना मेरे पास 1 माइनस कितना होगा 1, तो कितना होगा ये बनेगा 3 गुणे कितना का 1 माइनस कितना होगा 2 माइनस कितना का 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 को कितना मेरे पास 0। तो कहेंगे यस इस समीकरण का बेटा हल होगा, क्योंकि जिसका मान 0 आता है वही उसका क्या होता है? हल होता है। क्या होता है? हल होता है। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल नंबर 2। अगला सवाल पर मेरे पास 2 बहुत बेस्ट है। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस मेरे पास दे रखा है 2 इक्वल टू 0, तो कोमा x बराबर लिखे, x बराबर मैं लिख रहा हूँ मैं माइनस 1/2 और x पे लिख रहा हूँ 2/3। चेक करके बताओ किस पर मान बेटा समीकरण का किस पर मान संतुष्ट होगा। सही बच्चे बताएंगे इस पे किस पे मान बेटा संतुष्ट करेगा। सब बच्चे बताएंगे फटाफट तेजी में। तो 2x का मान कितना मिला मेरे को? 2 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। एक बार करेंगे 1/2, तो लिखेंगे यहाँ पे p x पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2 लेने पर। इसको जब लेकर चलेंगे हम क्या मिलेगा 6 इंटू माइनस 1/2 कितना होगा होल स्क्वायर, माइनस कितना माइनस 1 में कितना होगा 2 हो जाएगा, अब माइनस 2 बन जाएगा। ये होगा 6 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 1 बड़े कितना होगा 2 कितना होगा माइनस का 2 बन जाएगा। इक्वल टू क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? चेक करो यहाँ पे। अब चेक करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। ये 2 3 6 2 दूना 4, तो 3/2 प्लस कितना होगा 1/2, अब माइनस कितना होगा 2 होगा। एलसीएम निकाल लो, कितना का बेटा 2 एलसीएम आएगा है ना 2, तो 3 प्लस में 1 अब माइनस कितना होगा 1 दूना 2 2 दूना 4, तो माइनस 1 कितना होगा 4 माइनस 4 कितना 2 होगा, कितना जाएगा बेटा 0 बटा कितना होगा 4 कितना होगा 0। आंसर क्या होगा? यस इसका हल इस
समीकरण का समीकरण का हल है, का हल होगा, इस समीकरण का हल होगा। बताओ, कहीं बच्चों को डाउट है तो बताओ मेरे को बेटा। पूरा का पूरा क्लियर है बेटा? बताओ, ये पूरा पूरा क्लियर है बेटा? सबसे बेसिक क्लास बेटा चल रहा है, सबसे बेसिक क्लास चल रहा है आपका, ठीक है ना? सबसे बेसिक प्लस सीखो, उसके बाद की बात है ना, उसके बाद हम लोग करेंगे। इसको रहकर बेटा बनाकर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, ठीक है? समीकरण का हल कब होता है? जब इसका मान कितना आ जाएगा? 0 है। जब तक उसका मान 0 तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल लेकर चलते बेटा, सवाल 3 पे आता हूँ। एक सवाल बेटा लास्ट है, 3 पे आता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है बेटा? डिफरेंट सवाल मिलेगा। x² √ 2x - 4, x² - √2x आप प्लस 4 इक्वल कितना होगा? 0। कितना हो जाएगा? 0 बन जाएगा। x का मान क्या है? √2, और x में कितना? x का मान मेरे पास दे रखा है बेटा √2। चेक करके बेटा बताओ कि बेटा इसका मान यस या नो है। सब बच्चे बताएंगे इसका मान यस या नो है? सही बच्चे बताएंगे इसका मान यस या नो है? इसके बताओ मान यस या नो है बेटा? सब बच्चे बताएंगे इसका मान यस या नो है? बताओ सब बच्चे, बताओ इसका मान यस या नो? कैसे क्या करेंगे? देखो जहां पर x हमारे पास क्या है? √2 है, तो लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 इंटू कितना होगा? √2 आप प्लस कितना होगा? 4। ये चेक करो, √2 कितना होगा? 2, अब माइनस √2 कितना होगा? 2, आप प्लस कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब चेक करो बेटा, यहाँ पे कितना हमारे पास? ये 2 से 2 काट दो, 4, जो बेटा 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा बेटा? नो। लिखना इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका ये होगा, इस समीकरण का हल नहीं है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे तो आपने ये बहुत कुछ देख लिया कि हाँ इतना बड़ा एक कैसा समीकरण को बेटा हल होता है, कब हल नहीं होता है, द्विघात समीकरण कब होता है, द्विघात समीकरण कब बनता है, आपने देखा बेटा। इस चीज आपने सीख लिया। सीखने के बाद हम लोग बेटा चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, चलते उसको देखते हैं बेटा हम लोग। अगला टर्म को देखते हैं, उसके बाद और मजा आएगा। चलता हूँ कुछ बेटा नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। अगला हेडिंग बेटा हम लोग सीखते हैं और पूरे सवाल को बनाएंगे बेटा हम लोग, एकदम ध्यान से देखेंगे, कोई बच्चा घबराएगा नहीं। पूरे सवाल को हम लोग मिलकर यहीं पे ध्वस्त करेंगे। पूरे सवाल को बेसिक पढ़ा, बेसिक से एडवांस तक जितना बच्चों का होगा सभी का बेटा क्लियर होगा, ठीक है बेटा? आइए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बेटा हम लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखना बेटा, ठीक है? समीकरण में x का मान से x का मान दिए गए हैं, तो k का मान निकाले। अपने भाषा में बेटा आप पढ़ा रहे हैं आपको बाबू, कोई भी कंटेंट हमारा बेटा अलग है बिल्कुल एकदम। समीकरण में x के मान दिए गए हैं तो k का मान आपको निकालना है। बिल्कुल मस्त बेस्ट कंसेप्ट है बेटा। हम आगे चलता हूँ, ठीक है बेटा? पहला सवाल है मेरे पास, सवाल नंबर 1। अगर यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, k का मान निकालने का प्रक्रिया क्या होता है। सवाल है मेरे पास kx² प्लस 2x - 3, माइनस का है बेटा 3, माइनस का है 3 इक्वल टू 0, जहाँ x में क्या मेरे पास? -3, x में कितना है? -3 बेटा कितना है? 2। तो बेटा k का मान सब बच्चे बताएं कितना होगा। एक सवाल बताता हूँ, बाकी सब फटाफट बना के दिखाइएगा, ठीक है बच्चों? जहाँ x वहाँ पे कितना पुट करना? 2 पुट करना। तो हम करेंगे क्या है, देखो k × 2 का होल स्क्वायर आप प्लस 2 इंटू कितना, जहाँ पे x वहाँ पे करेंगे बेटा 2, अब -3 मेरे पास कितना होगा? 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? जहाँ x वहाँ पे कितना रख दो? 2 रख दो। इतना तो आप स्मार्ट हो ही बच्चों, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब करोगे क्या? देखो यहाँ पे k इंटू कितना होगा? 4, आप प्लस कितना होगा? ये कितना होगा? 2 दूना 4 माइनस का 3 इक्वल टू कितना होगा? 0। तो 4k आप प्लस 1 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा? 0। तो 4k, अब ये प्लस का तो माइनस कितना होगा? 1 बन जाएगा। k का मान कितना का? -1 बड़े कितना होगा? 4। ये इस सवाल का होगा बेटा जवाब हो जाएगा, 1 नंबर सवाल के जवाब। k का मान कितना होगा? -1/4 हो जाएगा। अगला सवाल बेटा 2 वाला सवाल सही बच्चे बनाकर कमेंट करें, मैं देखता हूँ सवाल बेटा। 3x² प्लस में कितना होगा? प्लस 2kx - 3 इक्वल टू 0, जहाँ x बराबर मेरे पास है 1/4
-1/2। आंसर सही बच्चे देंगे, कितना आंसर बेटा? सब बच्चे आंसर देंगे इसका, इस सवाल का सब बच्चे आंसर देंगे। सब बच्चे सवाल का आंसर देंगे फटाफट। सब बच्चे कितना आएगा मान इसका बेटा? सब बच्चे एक बार सवाल का आंसर देंगे फटाफट तेजी में। कुछ नहीं करना, आपको आंसर देना बेटा, फटाफट तेजी में बाबू। जहाँ जहाँ x वहाँ पे का -1/2 रखना, चेक करो। 3 इंटू -1/2 कितना होगा? होल स्क्वायर। कितना होगा? होल स्क्वायर। आप +2 के कर दो यहाँ पे, कितना होगा? यहाँ पे लिखो -1/2 माइनस कितना होगा मेरे पास? 3 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा? 0 बन जाएगा। आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे 2 से 2 काट दो, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई कितना? -1 कितना होगा? 4। आप प्लस कितना होगा? ये कितना होगा? देखिए माइनस प्लस माइनस कितना होगा? के, और -3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब चेक करेंगे आप इक्वल टू कितना मेरे पास कितना होगा? 0। कितना होगा? 0 बन गया। आपने कहा देखा 1 के स्क्वायर कितना हुआ? यहाँ पे देखो गलती हो गया, यहाँ पे ये होता है बेटा 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर का माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, ये बन गया मेरे पास, ये के बचा माइनस प्लस माइनस कितना? माइनस का 3 हो गया। अब चेक करो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 3/4 माइनस के -3 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा? इसको भेज दो उधर, माइनस के कर दो यहाँ पे 3 और माइनस कितना होगा? 3/में कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो माइनस के बच गया, हमने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, प्लस है तो माइनस बचेगा 4 3 12, 12 -3 अपन कितना होगा? 4 हो जाएगा। आगे बढ़े तो कितना होगा? माइनस के बराबर मेरे प्यारे बच्चों 12 में से 3 कितना होगा? 9 बड़े कितना होगा? 4। के का मान कितना होगा? -9 बड़े कितना होगा? 4। यही सवाल का बड़ा क्या होगा? आंसर बन जाएगा 9/4। जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेटा आपके लिए, बेटा बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा आपको मजा आएगा। अभी तो बेटा स्टार्टिंग हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ, अभी तो हम लोग चलेंगे बेटा बहुत आगे तक। ठीक है ना, लेवल और लेयर दोनों बेटा एकदम अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। लेवल और लेयर दोनों बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन बेटा देखो हो, क्वेश्चन मेरे पास कितना? 3rd पे आता हूँ, क्वेश्चन 3rd पे आता हूँ। एक बार देखकर पूरा समझ लो क्वेश्चन 3rd क्या कहता है। क्वेश्चन हम 3rd पे आते हैं। क्वेश्चन 3rd पे x² - 2ax x² प्लस 2ax माइनस के इक्वल टू 0। जहाँ पर एक्स को क्या दे रहा है? आपका a दे रखा है। सवाल को बेटा हल करके सब बच्चे दिखाएंगे। जहाँ पे नहीं k बराबर माइनस दे रहा है, बेटा k बराबर माइनस का a दे रखा है ना, a दे रखा है। तो इसमें वो किसका मान निकालना है बेटा? इसमें हमको k का मान निकालना। चलो स्टार्ट करो, k का मान निकालना। सही बच्चे k का मान क्या होगा? सिर्फ k का मान कितना होगा करना। देखो क्या है इसमें, देखो ध्यान से बच्चों। जहाँ देखो यहाँ पे तो आपका देखो k दे रखा, k तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे x देना चाहिए, वो मिस्टेकिंग है, उसमें x होना चाहिए, उसमें मिस्टेकिंग दे रखा है। ठीक है बेटा, सुधार लेना सब बच्चे। ठीक है ना, गलती है बेटा सवाल में। ठीक है, करना का नेटवर्क में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नेटवर्क में बेटा, नेटवर्क ठीक है ना बेटा? नेटवर्क में कोई दिक्कत है? आवाज़ पूरा क्लियर, एक बार आवाज़ चेक करो सब बच्चे, आवाज़ बेटा पूरा क्लियर है? चल बहुत अच्छा, गुड, जबरदस्त एकदम। तो करना क्या देखो ध्यान से, अब चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसके स्थान पर यहाँ पे क्या होगा? -a का कितना होगा? होल स्क्वायर आप प्लस 2a इंटू कितना होगा? माइनस का a और माइनस को होगा माइनस का k को कितना होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? ये हो जाएगा a² प्लस माइनस कितना होगा? 2a² और माइनस के इक्वल टू कितना होगा? 0। तो ये कितना होगा? देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से, a² कितना होगा? 2 में कितना? माइनस का a² और माइनस का k इक्वल टू कितना होगा? 0। तो माइनस k इक्वल टू कितना होगा? आपका हो जाएगा आपका a², तो k का बड़ा कितना होगा? माइनस का a² आएगा। यही सवाल का बड़ा क्या होगा? जवाब बन जाएगा। ठीक है, किसी बच्चों को मुझे k का मान निकाला था, किसी बच्चों को दिक्कत तो बताओ मेरे को, किसी बच्चों को डाउट है बताओ फटाफट तेजी में। इसमें कुछ पूछना है किसी को? सवाल में कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो हाँ भैया समझ में। सब बच्चे फटाफट तेजी में बेटा से बच्चे कमेंट करें फटाफट, मैं देखूं। पांडे 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 हैं यहाँ पर माइनस ए रखा है ना, तो यहाँ पे रखेंगे ना। अच्छा यहाँ, अरे हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा? यहाँ पे 2 में से 1 घंटे माइनस का ए बनेगा ना, a²। ये वाला ये 2a, ये यहाँ पे समीकरण में आपका 2a दे रखा पहले से, और x का मान ये हमारे पास कितना? माइनस का a। तो इसके तो माइनस a रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि x का मान माइनस a दे रखा है ना, इसके स्थान पर माइनस a रख देंगे, तो बचेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और 2a² बन जाएगा। और एक में से 2 घटा माइनस के स्क्वायर माइनस के का होगा बराबर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर इसको भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, वो बचेगा हमारे पास। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत किसी को? आप लोगों को बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देंगे सब बच्चे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, कोई दिक्कत की? आगे बढ़ूँ मैं? चलिए इरेज करता हूँ मैं यहाँ। एक इसी पर छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी आप लोग को देखकर पता इजी लग रहा था ना, इजी लग रहा था क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन तो हम लोग करे हुए हैं, ये क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हैं। तो अभी बेटा इसी साल सीबीएसई से पूछे क्वेश्चन है बेटा, एकदम सेम इसी तरह। तो आप लोग बना कर दिखाइएगा क्वेश्चन बेटा। हमारे पास क्वेश्चन बेटा, यदि x वर्ग का बेटा 2 और x बराबर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। x वर्ग कितना 3 समीकरण का समीकरण 3x² माइनस के एक्स प्लस 2 में 3x² माइनस के माइनस कितना 2kx माइनस 2kx अब प्लस कितना मेरे पास 2kx प्लस कितना 2m इक्वल टू मेरे पास 0 के मूल हो तो के और m मूल हो तो के और m का मान निकालें। क्या होगा? के और m का मान निकालें। बच्चों ध्यान से देखते कितने बच्चे इसका आंसर देते बेटा फटाफट तेजी में। हाँ जी, कहाँ पे? हाँ 2 1 से। चलिए सही बच्चे बेटा फटाफट बना कर दिखाएं बेटा, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए बना कर दिखाओ। सही बच्चे फटाफट बना कर दिखाएं बेटा, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए हाँ, अलग अलग एक बार एक समान कारक आपको 2 रखना, एक बार कारक 3 रखना, हल करोगे अलग इक्वेशन बनेगा, हल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो सबसे पहले हमारा समीकरण क्या है, मेरे पास जो समीकरण बेटा वो है हमारा 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 दे रखा है। ये मेरे पास का इक्वेशन दे रखा है। हमारे पास एक बार x वर्ग का वाले 2 को बेटा पुट करना है, तो कितना होगा मेरे पास? हमारे पास बनेगा, यहाँ पर पुट करो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू कितना होगा 2 आप प्लस कितना होगा 2m इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0। चेक करो 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस कितना होगा 4k आप प्लस कितना होगा 2m इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0 बन जाएगा। तो हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस 4k प्लस कितना होगा 2m इक्वल टू मेरे पास कितना 0 हो जाएगा। अब करना है क्या है बेटा इसमें कि देखो कहाँ गए ये यहाँ का यहाँ इसके पास 2 वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करके 2 कर दिया ना, x का मान 2 दे रखा है, वैल्यू पुट करके कर दिया, ठीक है। ध्यान है यहाँ पे, चलो कोई नहीं आगे बढ़ता हूँ। हम जब माइनस कितना का 4 यहाँ लिखते मतलब माइनस कितना होगा 4k आप प्लस का 2m और ये बेटा किसका बेटा माइनस प्लस के इधर का माइनस कितना का 12 बन जाएगा 12 बेटा। माइनस बेटा कॉमन तो बचेगा 4k माइनस 2m और माइनस कितना बराबर कितना माइनस का कितना 12 बनेगा। माइनस बेटा माइनस काट दूँ मैं, बचेगा मेरे पास 4k माइनस 2m इक्वल टू मेरे पास 12 बन गया। नीचे दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? क्या इसमें बेटा 2 कॉमन तो 2k माइनस m इक्वल टू मेरे पास 12, तो 2 6 के का होगा बेटा 12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया मेरे प्यारे 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 बच्चों 2k माइनस m बराबर 6 इक्वेशन का बन गया मेरे पास 1 बन गया। क्लियर सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगले बार चलता हूँ। अब इसी इक्वेशन को उठाएंगे 3x² को, अब माइनस 2kx को उठाएंगे प्लस आपस 2m इक्वल टू हमारे पास क्या 0 है। अब x में कितना पुट करेंगे, एक बार तो 2 पुट क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, इसमें कितना हमारे पास 3 हो जाएगा। पुट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, देखो 3 इंटू कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू कितना मेरे पास 3 आप प्लस 2m इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0 बन जाएगा। चेक करो 3 × 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 3 कितना होगा 6k आप प्लस 2m इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0 बन जाएगा।
ये कितना 27 माइनस 6 के प्लस कितना होगा 2m, 6 के प्लस कितना होगा 2m। आप सवाल को बेटा धीरे धीरे मैं आपको बेटा चढ़ाऊंगा बेटा सवाल को लेकर, ठीक है ना। ये जाएगा इधर तक कितना का माइनस कितना होगा 6 के आप प्लस 2m, तो कितना हमारे पास होगा माइनस का 27 हो जाएगा। अब लगता है कोई नहीं कटने वाला इसमें से, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस का मतलब 6 के माइनस 2m कितना माइनस का कितना होगा 27, 27 का 27 माइनस से माइनस काट दो तो 6 के माइनस 2m अब बराबर कितना होगा 27 का 27। इक्वेशन कितना होगा मेरे पास 2, कितना होगा 2 बन गया, ठीक है। इक्वेशन कितना होगा 2, कितना हो गया 2 बन गया। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे। फर्स्ट और एक सेकंड जब लेकर चलेंगे तो देखो होगा क्या। यहाँ पे क्या है मेरे पास, पहला इक्वेशन क्या है मेरे पास 2k माइनस कितना होगा m बराबर 6, और यहाँ पे कितना मेरे पास 6k माइनस 2m कितना मेरे पास 27 का सम। इसको एक था, ये कहा था मेरे पास 2 था, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा बेटा, बराबर करना पड़ेगा ना। तो इसमें बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा, तब बचेगा मेरे पास 4k माइनस कितना मेरे पास 2m इक्वल कितना 12, कितना 6k माइनस कितना होगा 2m इक्वल मेरे पास कितना होगा 27। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हम सेम काट देंगे। यहाँ 4 में से 6 देखते हैं माइनस का बचेगा 2k, और 27 में से 12 कितना बचेगा बेटा, 27 में से 12 कितना बचेगा बताओ, 15 माइनस का 15 बचेगा। ये काट दूँ तो k का मान कितना का 15 बटा में। कितने बच्चों को डाउट होगा बताओ तो, पूरा का पूरा क्लियर है बेटा, बात हिसाब क्लियर पूरा है। ये एक बार सही बच्चे बताए कि हाँ भैया पूरा का पूरा क्लियर है, बताओ सब बच्चे फटाफट बेटा, सब बच्चे ओके। अब k का मान समीकरण 1 में रख दूं तब m का मान निकल जाएगा, बोलो k का मान समीकरण तो m का मान निकल जाएगा। इसको इरेज करता हूं, ठीक है बेटा। अब लिखें k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे पास 2k माइनस m बराबर कितना मेरे पास 6। तो क्या है मेरे पास k का मान कितना मेरे पास 2 इंटू 15 बटा 2 माइनस कितना होगा m इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 6। 2 से 2 काट दो, 15 माइनस m इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 6, माइनस m कितना माइनस 6 माइनस कितना होगा 15, तो माइनस m इक्वल टू कितना होगा माइनस का 9, काट दो बेटा। m का मान कितना मेरे पास 9, m कितना आ गया 9 आ गया, और k कितना आ गया 15 बटा में 2 आ गया। ये मिला आपको बेटा, यहाँ से मिलता है बेटा 4 मार्क्स। लेकिन हाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बिना दिमाग लगे बेटा सोल्यूशन नहीं होता है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, ठीक है बेटा। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ तक बताओ, सही बच्चों को बेटा क्लियर है बेटा। अभी चलता हूँ अगला क्वेश्चन तो चलता बड़ा, एक अगला क्वेश्चन बड़ा चलता हूँ मैं लेकर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, ठीक है सब बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन को मैं लेकर चलता हूँ, आपको कुछ क्लियरिटी हो जाएगा तो आपको और मजा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। सवाल क्या है बेटा कि यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल बेटा क्या है हमारे पास 2 है, क्या है 2 हो तो 2 एक मूल मेरे पास कितना बेटा 2 हो तो कितना 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, हो गया बेटा। k का मान समीकरण का दूसरा मूल भी तो तथा समीकरण का दूसरा
मूल भी ज्ञात कीजिए। ये देखो सवाल बेटा आपको इंट्रोडक्शन में बेटा मैंने ये सब सवाल दिए सीबीएसई बेटा 2009 का क्वेश्चन बेटा आप उठा कर बेटा कॉपी चेक कर लो बेटा, ये अपनी डाउनलोड करके चेक कर बेटा। सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है बाबू ये कि यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो मूल बेटा 2 हो तो के का मान निकालना है। तो मूल बेटा दे रखा ऑलरेडी बेटा हमको 0 दे रखा है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास समीकरण क्या है, यहाँ से लिखता हूँ मैं 2x² प्लस के एक्स माइनस कितना मेरे पास 6 को मेरे पास क्या है 0 है। और एक मान का मेरे एक्स का मान कितना दे रखा है, मूल हमारे पास दे रखा है, तो मेरे पास क्या बनेगा 2x² प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू कितना मेरे पास होगा 2 माइनस 6 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0 बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस कितना होगा 2 के माइनस 6 इक्वल टू मेरे पास 0। तो 2 के यहाँ पे कितना होगा 4 में कितना होगा 8 प्लस 2 के माइनस 6 इक्वल टू मेरे पास 0। 2 के इक्वल टू मेरे पास कितना होगा मेरे पास प्लस का 2 इक्वल टू मेरे पास 0 हो जाएगा। तो 2 के बराबर कितना होगा माइनस का कितना होगा 2 हो जाएगा, कितना माइनस का 2 हो जाएगा। तो के का मान कितना होगा -2 बटा कितना होगा 2 कितना माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्विस्टेड क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसमें आपको तो के का तो मान में निकाल दे -1 आ गया। एक ट्विस्टेड क्वेश्चन में ये चीज है क्या, इसमें बोला कि तथा समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात करना। दूसरा मूल निकालने के लिए देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास 2x² प्लस के एक्स माइनस का 6 इक्वल टू मेरे पास 0। मैं इतना बड़ा क्वेश्चन उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं जब उड़ाऊंगा तब पता भी नहीं चलेगा। ये प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू मेरे पास 0, बस बहुत स्लो में चल रहा है बेटा, उड़ाऊंगा तो फिर पता नहीं चलेगा क्वेश्चन। इसलिए बेटा इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सीबीएसई जो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराया है। ये तो के का मान यहाँ पे निकल गया। पूछा क्या है किस तथा समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात करें। तो दूसरा मूल कैसे निकालेंगे बेटा, तो दूसरा मूल निकालने का तरीका क्या, देखो यहाँ पे 2x² पर के का मान कितना है बेटा -1, तो यहाँ रखते बेटा यहाँ पे करें -1 इंटू एक्स माइनस कितना होगा 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x², अब बेटा एक को लिखना ना लिखे कोई अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको हटा दिया जाए। माइनस कितना होगा एक्स माइनस कितना होगा 6। अब इसको फैक्टर तोड़ दो, आपको पता है इसमें मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो कितना होगा 12, कितना 12 हो जाएगा बोल बेटा। 12 का फैक्टर कैसा करना है ताकि बेटा कितना है 3 आए, सॉरी 1 आए। ऐसा तो घटाने जोड़े कितना ना 1 आना चाहिए। देखो 4 3 12 बोल बेटा, तो 4 में से 1 बचेगा ना, तो लिखेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 6 बन जाएगा। आप 2x को मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा। आप प्लस 3 को तो x में कितना मेरे पास 2 बन जाएगा। एक देखो इसको एक साथ 2x प्लस 3 को एक साथ कर लो और x माइनस 2 का क्या करो x माइनस 2 को एक बार एक साथ करो, चेक करो। तो यहाँ पे चेक करो, एक पर 2x प्लस 3 इक्वल टू मेरे पास 0 हो जाएगा। तो 2x पर कितना मेरे पास माइनस का 3 हो जाएगा। तो x मान कितना का माइनस का 3 बटा कितना का मेरे पास 2 बन जाएगा। पहला ये बन गया। अगला क्या मेरे पास कि x माइनस 2 इक्वल टू मेरे पास 0 है, तो x पर कितना मेरे पास 2, कितना का 2, तो 2 मूल बेटा मैंने और निकाल दिया -3 बटा 2 और कितना हो गया मेरे पास 2 आ गया। यही समीकरण के क्या बेटा दूसरा मूल भी निकल गया, ठीक है ना। किसी बच्चों को डाउट था दूसरा मूल ये लिख बेटा, दूसरा मूल दूसरा 0 जो मेरे पास होगा मूल वो क्या मिला मेरे को, एक तो मिला -3 बटा में 2 और एक कितना मिला मेरे पास 2। ये इस सवाल का बेटा होगा आंसर बन जाएगा। बताओ कितने बच्चों को जो अभी इंट्रोडक्शन बताया कितने बच्चों को बेटा डाउट हुआ, कहीं बताओ तो आप लोग कहीं डाउट है बेटा इसमें। पूरा उसी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है नहीं सीबीएसई वाला जो क्वेश्चन बनाया बेटा, बताओ किसी बच्चों को डाउट। ये थोड़ा सा लेवल अलग था बस, बाकी पूरा मैंने इंट्रो में आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अगर देखिए मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों को, अब कल मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के स्टार्ट करूँगा 4.1 पूरा का पूरा शुरू से, ठीक है बच्चों। तो शुरू से स्टार्ट को सही बच्चे लाइव जुड़िएगा। 4.1 पूरा का पूरा क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ाया जाए, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए आकाश की तरफ से धन्यवाद।